Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Zaira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसी तरीके से किसी शख्स में ये क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज और असबाब क्या हैं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर अगर हो जाता है तो आपको कैसे पता लगाना है कि आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या नहीं है, इसी तरीके से इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि जो पेशाब करने का जो पासेज है, जो हमारे ब्लेडर से बाहर जो पेशाब आता है, वो जो बीच का रास्ता होता है उसको हम लोग यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। उस यूरेथ्रा में अगर किसी कारण से, किसी रीजन की वजह से, है ना, किसी असबाब, किसी सबब से उसमें बीच में कहीं कोई रुकावट पैदा हो जाती है, कोई उसमें जो है नैरोइंग हो जाती है, जो रास्ता है बीच में कहीं पतला हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो क्यों हो जाता है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो अगर बीच में फॉर एग्जांपल कोई एक नली है जहां से कोई जो लिक्विड है वो गुजर रहा है, उसका जो डायमीटर है, जो कुत्र है, जो रास्ता है वो 1 मिलीमीटर का है, लेकिन कहीं पे आगे चल करके वो नैरो हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने रोड्स देखी होंगी, काफी चौड़ी होती हैं, लेकिन कहीं पे अगर ब्रिज आता है, कोई पुल आता है, तो वो रास्ता जो है नैरो हो जाता है, फिर आगे चल करके फिर से चौड़ा हो जाता है। इस तरीके से रास्ता चल रहा होता है, बीच में नैरो होता है, थोड़ी दूर तक नैरो रहता है, फिर से ऐसे चौड़ा हो जाता है। तो यही चीज जो है वो स्ट्रक्चर कहलाता है। यही नैरोइंग जो होती है ये स्ट्रक्चर कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाता है ना। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती है, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जब पेशाब करते हैं, आमतौर पे लोग, जिन लोगों में, जो लोग नॉर्मल होते हैं, जिन लोगों में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो जो पेशाब होता है, यूरिन जो होता है वो एक फ्लो के साथ होता है, उसकी जो धार होती है वो काफी तेज होती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये जो स्ट्रीम है, ये जो फ्लो है, ये जो धार है, ये डिक्रीज हो जाती है। बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पेशाब होता है ऐसे लोगों में, है ना। ऐसे लोगों में क्या होता है कि जो ब्लेडर है वो पूरा सही से खाली नहीं हो पाता है। बहुत देर तक वो बेचारे बैठे रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, लेकिन फिर उनका दिल भर जाता है, मतलब होता नहीं है, आगे रुक जाता है स्ट्रक्चर की वजह से, फिर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से उनको हैवीनेस फील होने लगती है, ऐसा लगता है कि ब्लेडर फिर से फुल हो गया है, फिर से उनको पेशाब की आदत हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ब्लेडर है वो पूरा सही से खाली नहीं हो पाता है, ये परेशानी होती है। जब वो पेशाब करने जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लाओ हम तेजी के साथ निकालें, वो जोर लगाते हैं। जब जोर लगाते हैं तो उनको दर्द होता है, डिसयूरिया की शिकायत हो जाती है ऐसे लोगों में। तो उनको दर्द होता है, पेनफुल जो है मैक्चुरेशन होता है, जिसको हम लोग डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ऐसे लोगों में क्या होगा कि पेशाब जो है वो बार बार होगा। क्यों? क्योंकि ब्लेडर उनका सही से खाली नहीं होता है। थोड़ा सा फिर से किडनी फिल्टर करेंगी वाटर, तो उनको उनमें यूरिन जो है फिल्टर होगा, तो फिर उनको फिर से क्या लगेगा, पेशाब लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्जेंसी हो जाती है ना। जैसे ही पेशाब लगेगा उसको रोक नहीं पाएंगे, वो भागेंगे कि हमें जल्दी से पेशाब करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दो चार ड्रॉप जो है वो हमारे जो है कपड़ों में ही निकल जाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत में उनको जो है अर्जेंसी होती है, मतलब जैसे ही पेशाब लगेगा फौरन उनको भागना है। फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी, बार बार जाना पड़ेगा उनको। तो ये सिम्टम्स हैं कि अर्जेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, बार बार पेशाब भी करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी पेशाब करना पड़ेगा। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये सारी परेशानियां होती हैं लोगों में, और ये कंडीशन अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है। किस वजह से किसी शख्स में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है ना, किन कारणों से किसी शख्स में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर रिकरेंट यूटीआई किसी शख्स होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी शख्स में बार बार होता है, तो उसकी वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और किसी शख्स में अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो जाता है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर किसी शख्स को रिकरेंट यूटीआई होता है तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अगर किसी शख्स में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें यूटीआई भी यूटीआई होने के भी चांसेस होते हैं, उनको बार बार यूटीआई भी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
रीजंस और असबाब की अगर हम बात करें कि किसी शख्स में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो अगर कुछ स्ट्रक्चर कोई अगर जो है स्ट्रक्चर डाल करके कोई वहां पे चेक किया गया है, कोई अगर इन्वेस्टिगेशन कोई जांच हुई है आपकी, लाइक इंडोस्कोपी वगैरह जो होती है ना, जो जो डाला जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो इंसर्ट किया जाता है अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, अगर वो हुआ है और उसकी वजह से कोई ट्रॉमा इंजरी की हिस्ट्री हुई है, तो उसकी वजह से किसी शख्स में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। बार बार यूटीआई अगर किसी शख्स में हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरीके से अगर कैथेटर जो है काफी टाइम तक किसी शख्स में पड़ा रहा है, कैथेटर के पड़े रहने की वजह से भी जो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर किसी शख्स में हो सकता है। अगर ट्रामा की हिस्ट्री है, इंजरी की हिस्ट्री है, तो फिर उन ऐसे लोगों में भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने के चांसेस होते हैं। एसटीडीज है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती हैं लोगों में, अगर जो है कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ट्रांसमिट हो गई है किसी शख्स में, तो उन लोगों में भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने के चांसेस होते हैं। कैंसरस है ना, कैंसर अगर हो गया है यूरेथ्रा का किसी शख्स में है ना, तो उसमें भी जो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने के चांसेस ऐसे लोगों में होते हैं। तो ये कुछ जो रेडिएशन थेरेपी है, कुछ थेरेपी वगैरह ऐसी हुई हैं जो रेडिएशन के थ्रू उनको जो है थेरेपी दी जाती है, तो ऐसे लोगों में भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के चांसेस होते हैं। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि यूरेथ्रा में नैरोइंग हो जाती है, फिर पासेज ऑफ यूरिन में उनको प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था। तो ये कुछ इसके रीजंस हैं, कुछ असबाब हैं कि किन कारणों से किसी शख्स में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, ये तो चीजें बहुत एडवांस हो गई, एक चीज होती है बहुत ही कॉमन जो आजकल लोगों में पाई जाती है, क्या जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करते हैं, तो उन लोगों में भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हो जाता है, कहीं ना कहीं उन लोगों में भी जो है नैरोइंग हो जाती है, और फिर उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे हैं हमारे कि जिनको इस तरह की परेशानी हुई और वो उनको फिर कैथेटर लगाना पड़ता था। इतना ज्यादा जब वो मास्टरबेशन करते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से नैरोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि कैथेटर तक डालना पड़ता है। अब वो वीकली बेसिस पे कैथेटर डलवाना पड़ता था उन लोगों में, एक हफ्ते तक कैथेटर डलवा लेते थे, तो फिर उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता था, थोड़े दिनों के बाद फिर से हो जाता था। तो ऐसी कंडीशन अगर है, तो इसका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा जो है आसाबी कमजोरी का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जाहिर सी बात है ये आसाबी कमजोरी की वजह से होता है। तो आसाबी कमजोरी की जो वीकनेस और जो कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है, आसाबी जो कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। बाकी ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम अगर है किसी शख्स में, तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जो है वो इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होती है। उसके लिए फिर प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट है, जैसे डायलिटेशन करना होता है, डायलिटेशन के थ्रू आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर दूसरी जो थेरेपीज होती हैं वहां पर स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, ओपन सर्जरी की जा सकती है, मल्टीपल ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट के। आपको जो है फिर उसके लिए सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में तो देखना पड़ेगा। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो है एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, जो आसाबी कमजोरी और आसाबी वीकनेस के थ्रू आता है। तो अगर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक मुद्दा जरूर ट्राई करिए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में भी थोड़े दिनों में हमने देखा है कि पेशेंट को रिलीफ होता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो एक बारी कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह इसका जो मुनासिब ट्रीटमेंट होगा वो आपको सजेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, इसके अकॉर्डिंग आप कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है और आपको इसमें रिलीफ भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को एक ओवर मिल गया होगा कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज और असबाब क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। एक बहुत ज्यादा जो कॉमन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो आजकल देखने को मिलता है ड्यू टू मास्टरबेशन, उसकी वजह से जो होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।